हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक से क्लास, जो कि है जीके एनालॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर की पहली क्लास। जीके एनालॉजी में होता है कुछ जीके के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमारी लॉजिक से जोड़ के हमें बताना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक, थोड़ी सी भी जीके है तो आप आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तकालय, और यहाँ पर लिखा है पुस्तकें। तो यहाँ पर इसका हमें एक लॉजिक दिया हुआ है कि पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो संग्रहालय में क्या होता है। जो चीज हम संग्रहालय में संग्रह करते हैं, मतलब जो चीज कीमती होती है, कम होती है, प्रिजर्व करने वाले, तो इमारत तो नहीं होती है, ना ही लोग होते हैं। और गैलरी तो एक खुद ही एक जगह होती है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संग्रहालय में हम रखते हैं शिल्पकृतियां, जो पुराने हमारे विद्वान रहे हैं, जिन्होंने जो लिखा है, जो चीजें बनाई है, मूर्ति वगैरह, उन्हें हम संग्रहालय में संग्रहित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फोन और बातचीत। फोन पर हम बातचीत करते हैं, ये सभी को पता है। तो टेलीविजन में हम क्या करते हैं, टेलीविजन में हम देखते हैं, और देखना क्या देखते हैं, दृश्य। तो इसका यहाँ पर होगा दृश्य। पढ़ते नहीं है, चैनल होते हैं, लेकिन देखते दृश्य ही है। रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं टेलीविजन को, चैनल बदलते हैं, लेकिन देखते हैं उसमें दृश्य। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी और ग्रह। इसमें जो पहले में लॉजिक दिया हुआ है वही बताना होता है। तो पृथ्वी ग्रह के अंदर आती है, ये सभी को पता है, लेकिन चंद्रमा किसके अंदर आता है। तो चंद्रमा होता है उपग्रह में। जो हमारे उपग्रह होते हैं उनमें एक चंद्रमा है, और जो हमारे ग्रह होते हैं उसमें एक पृथ्वी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ना ही कक्षा और अंतरिक्ष रॉकेट कोई भी नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर 4 है पांडा। ये पांडा है। पांडा किससे बनता है, बांस से। तो कोआला जो कि एक चीज है, वो किससे बनती है, वो बनती है यूकेलिप्टस के पेड़ से। ना ही वो छाल से, ना ही घास से, और ना ही मछली से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक दिया हुआ है, और इन चारों में से बताना है कि जो है जैसा लॉजिक या पैटर्न जो भी समझ लो, वो इसमें दिया हुआ है, सेम इनमें से होना चाहिए। तो हंसनी हंस, तो आप देख सकते हैं इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला लॉजिक लगा हुआ है, मेल और फीमेल वाला। तो हंसनी हंस, वयस्क और शिशु, इनका तो जेंडर सेम ही है, जादूगरनी और जादूगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बरगद पेड़, ये पेड़ के अंदर आता है बरगद। सुअर का बच्चा, ये इनका जेंडर पे नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लिखा है कपड़ा। कपड़ा यहाँ पर है कोठरी, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, तो वो उसके अंदर आता है। कपड़े कोठरी में रखे जाते हैं, बक्से बोल लो कुछ भी। बंदूक किस में रखी जाती है, हमें वो बताना है। तो बंदूक रखी जाती है शस्त्रागार में, जहाँ पर सारे शस्त्र रखे जाते हैं। ना ही छाती पे, ना ही अलमारी पे, और ना ही बुलेट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गोरैया और वृक्ष दे रखा है। गोरैया रहती है वृक्ष पर, तो हमें ऐसी चीज बतानी है जो भी दिया गया है एनिमल, वो किस में रहता है, उसका हमें ऐसा ही सेम पैटर्न ढूंढना। गाय समुद्र तट पर रहती है, नहीं। उल्लू रात को जागता है लेकिन रहता नहीं, रहता पेड़ों पर। खरगोश रेत में रहता है, नहीं। मछली पानी में रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं मुर्गी। मुर्गी कूप में रहती है, कूप उसे बोलते हैं जिसमें मुर्गी रहती है। तो घोड़ा फील्ड, नहीं, मुर्गी कूप बनाती है शायद। हाथी पत्तियां खाता है, घास भी खाने, इसमें खाने का सेंस नहीं है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, फील्ड में नहीं रहता। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, छत्ता बनाती भी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है चाकू। चाकू से हम काटते हैं, तो करछुल को बोलते हैं करछनी, जो घरों में यूज करते हैं, और उससे खाना परोसा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ना ही उससे टुकड़े होते हैं, ना ही काटते हैं, और ना ही उसे फैलाते हैं। करछनी से परोसा जाता है।
नेक्स्ट पर आता है अधिग्रहित प्राप्त करना। मतलब अधिग्रहित मतलब होता है किसी से कुछ लेना, और उसे प्राप्त करना भी वही होता है किसी से लेना। तो ये दोनों सिनोनियम है, मतलब एक ही तरह के हैं। लेकिन कड़वा और मीठा ये एक दूसरे के अपोजिट है। एकत्रित वितरित ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। आगमन प्रस्थान ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन जो लघु और छोटा है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसमें डी आंसर होगा। हिबिस्कुस, हिबिस्कुस एक फूल होता है जो कि इसमें दे रखा है कि ये क्या है, तो ये फूल है। ऐसे ही हमें कुछ चीज़ बतानी है। बीन्स में प्रोटीन होते हैं, लेकिन बीन्स प्रोटीन नहीं होता। पत्ता हरा होता है, तो इसकी क्वालिटी है। वृक्ष में तना होता है, ये भी नहीं है। तो कद्दू जो होता है वो एक फल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है मधुमक्खी छत्ता और हमें कुत्ते का बताना है ऐसे। तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो कुत्ता कहाँ रहता है ऐसे? कुत्ता शेड में भी नहीं है, कलम में भी नहीं है, ना ही स्थित। कुत्ता रहता है कैरन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं दर्जी सिलाई मशीन। दर्जी किससे सिलाई करता है, मतलब किससे काम करता है? तो वो सिलाई मशीन से काम करता है। तो हमें ऐसे ही बताना है कि रिलेशन, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है महंगा, तो इसमें नहीं है। इलेक्ट्रीशियन किससे काम करता है? अगर वो होता तो ये सही होता। कैंची बाल, ये कोई लॉजिक नहीं है। पुलिस हथकड़ी, जब पुलिस अपना काम करती है, किसी को अरेस्ट करती है, तो वो अपने साथ हथकड़ी रखती है। किसान पौधे, किसान के साथ अगर यहाँ पर कुदाल होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पौधे दिया हुआ है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है एक चलचित्र निर्देशक। चलचित्र बोलते हैं मूवी को, फिल्मों को, जिसमें चित्र दिखाए जाते हैं जो चलते रहते हैं, तो उसे निर्देशक करता है। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा कौन करता है, मतलब निर्देशन कौन करता है? तो इसका आंसर है बी कंडक्टर। ना ही कोरियोग्राफर होता है डांस कर सिखाने वाला, जो डांस बताता है, नर्तक डांस सिखाता है, दर्शक जो देखते हैं। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। दौड़ ट्रक पर होती है, सभी जानते हैं। ऐसे इसमें बताना है जो सारे ये खेल दिए हुए हैं ये कहाँ पर होते हैं। कुश्ती कोर्ट में नहीं होती, कुश्ती के लिए एक मैदान सा होता है। व्यायाम पाठ्यक्रम में नहीं होता। गाड़ी का पहिया पार्ट होता है, लेकिन गाड़ी पहिए सड़क पर चलती है। एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स होते हैं वे स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेंस कैमरा में होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो कारतूस किस में होते हैं? ये कारतूस बंदूक वाले कारतूस नहीं है, ये कारतूस एक प्रिंटर में होता है, जो उसका पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है चावल, अनाज, दाल। तो यहाँ पर देखना है चावल अनाज में आते हैं, मतलब जो हमारे अनाज होते हैं उसमें चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का सभी कुछ आते हैं। तो दाल किस में आती है? दाल आती है दालों में। तो ऑप्शन ना ही ये स्टोर्स, दालों के अंदर स्टोर्स होता है, अनाज में नहीं आती। दाल अंकुरित होती है, लेकिन दाल के अंदर अंकुरित, दाल खुद अंकुरित होती है, दाल में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुलिस, जो कि हमारी सुरक्षा करती है। तो इसमें से हमें बताना है कि ये जो इधर दिए हुए हैं ये क्या काम करते हैं। जैसे पुलिस सुरक्षा करती है, वैसे ही किसमें ऐसा ही सेम लॉजिक लगा हुआ है। तो आप शिक्षक पढ़ाते हैं कक्षा में, तो आते हैं वैसे पढ़ाते हैं। राजा किंगडम किंकर होता है। चोर जेल में कुछ काम नहीं करता, वो रहता है मंत्री शासन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मंत्री रहता है वो रूल रेगुलेशन बनाता है, तय करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टकोण। अष्टकोण के आगे लिखा हुआ है 8। ऐसे ही हमें बताना है सप्तभुज। सप्तभुज के आगे क्या आएगा? तो अष्टकोण जो होता है उसमें 8 कोण होते हैं, ऐसे ही सप्तकोण में 7 कोण होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता, कुतिया। यहाँ पर कुत्ता एक मेल है और कुतिया फीमेल है। तो यहाँ पर जेंडर का क्वेश्चन है, जिसमें घोड़ा, तो घोड़े के अपोजिट जो जेंडर अपोजिट होगा वो बी आएगा, घोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ना ही लोमड़ी होगा, हंस, डॉग कुछ भी नहीं होगा।
जेंडर अपोजिट जेंडर बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट पिच। क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है? पिच पर। तो ऐसे ही हमें बताना है कि बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है। ना ही बैडमिंटन रास्ते में खेला जाता है, ना ही खेत में और ना ही पूल में। बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे आते हैं, पौधों की पढ़ाई करते हैं वनस्पति विज्ञान में। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है पशु। तो इसमें बताना है हम पशुओं के बारे में कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कौन से बुक में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट नहीं होगा, भूवैज्ञानिक, इसमें तो भूमि के बारे में पढ़ा जाता है। पुरातत्वविद, जो पुरानी चीजें खोदी जाती हैं उसमें उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो ये भी नहीं है। जूलॉजी में पढ़ा जाता है पशुओं के बारे में। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट पर आते हैं स्कूल छात्र। स्कूल में क्या होते हैं, मतलब कौन पढ़ते हैं या किसका मेन जो पार्ट होते हैं स्कूल का वो होते हैं छात्र। ऐसे ही अस्पताल का मेन पार्ट क्या होता है, तो जो मेन चीज होते हैं डॉक्टर नहीं होता, ना ही नर्स होता है रोगी। क्योंकि रोगी अपना उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे छात्र पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुत्ता, यहाँ पर इसमें घर केरल है इसका। जैसे कि कुत्ता केरल में रहता है, वैसे ही हमें इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा पशु, कौन सा जानवर किस में रहता है। और सेम ऑप्शन जैसे दिया गया है लॉजिक वैसे ही बताना है। स्पाइडर सेफ नहीं रहता, शेर बुरों में नहीं रहता, हरे डेन नहीं, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, छत्ता लगाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं थर्मामीटर है। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? तो इसमें हमें बताना है कि तापमान थर्मामीटर से नापते हैं। तो ऐसे ही हमें इनमें ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लूकोमीटर से उपाय, ये नहीं। ऑटोमीटर से कार, ये भी नहीं होता। पेडोमीटर से हेलीकॉप्टर, ये भी नहीं है। सी है ऑक्सीमीटर से रक्त का ऑक्सीजन स्तर नापते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंग, हीरा और गेंद। जैसे पतंग, हीरे के आकार की होती है, मतलब जो पतंग का आकार होता है वो हीरे के जैसे होता है। ऐसे ही हमें गेंद का बताना है कि गेंद किस आकार की होती है। तो गेंद होती है गोल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं मनी प्लांट और पर्वतारोही। जब पर्वत पर जाते हैं तो उन्हें पर्वतारोही पर हमें मनी प्लांट जैसे पौधे मिलते हैं। तो हमें ऐसे ही बताना है कि बरगद जड़ें, बरगद के अंदर जड़ें होती हैं। तुलसी वृक्ष में नहीं आता, पौधा ही होता है। मटर हरा होता है, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है कि मटर कैसा होता है। तो हमें बताना है कि गुलाब और झाड़ी, क्योंकि झाड़ियों के अंदर गुलाब मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है समय। समय हम किससे नापते हैं? तो यहाँ पर आता है सेकंड। समय को मापा जाता है सेकंड से। ऐसे ही हमें बताना है कि विद्युत धारा किससे नापी जाती है। तो जब विद्युत धारा होती है वो नापी जाती है एम्पियर से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना ही इसमें केल्विन आएगा, ना ही कैंडेली, ना ही मोल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है जब कोई रेखा ऐसे पड़ी हुई होती है तो उसे क्षैतिज बोलते हैं, और जब कोई रेखा ऐसे होती है लंबवत तो उसे लंबवत बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है। पहले वाले का अपोजिट अगर सेकंड में होगा तो वो इसका आंसर होगा। स्मार्ट, बुद्धिमान, ये पर्यायवाची है एक दूसरे के, तो ये नहीं होंगे। शामिल करे, सेम है, ये भी नहीं होंगे। बाहर निकाले, छोड़ दे, ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये सेम है। आर्द्र और शुष्क, आर्द्र का मतलब होता है गीला और शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये इसके आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज की हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास थोड़ा छोटी ही थी, तो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।